हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एग्जाम में पूछा भी बहुत ज़्यादा है। 2022 में भी होगा आपका बोर्ड पेपर, उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी IUPAC भी बहुत पूछे थे। तो देखते हैं आज उपसहसंयोजन यौगिक में होता क्या है। देखो, उपसहसंयोजन यौगिक जो होता है वे योगात्मक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं उपसहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं, या संकुल। उपसहसंयोजन यौगिकों को संकुल भी कहा जाता है। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन दोनों में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, एक समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक। देखो एग्जाम्पल ले सकते हो आप उपसहसंयोजन यौगिक, जैसे जैसे आपका K4Fe CN का होल 6 हो जाएगा। जैसे ये होता है K4Fe CN का होल 6, ये उपसहसंयोजन यौगिक का एग्जाम्पल होता है। देखो ये सारे यौगिक क्या होते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजन यौगिक। एग्जाम्पल हो गया K4Fe CN का होल 6, आप देख सकते हो K3Fe CN का होल 6। इस प्रकार आपको बहुत आगे मिलेंगे जिसके आपको IUPAC निकालने पड़ेंगे। इसमें वर्णन सिद्धांत होता है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी IUPAC भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब आपको बताएंगे, बस आप इसकी पहले बेसिक देख लो फिर बताएंगे। ठीक है, देखो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड देखते हैं। लिगेंड वे परमाणु अणु आयन जो उपसहसंयोजन यौगिक में, एकदम आसान है, कोई दिक्कत में, ध्यान से पढ़ो। वे परमाणु अणु आयन जो उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसहसंयोजन आवरण बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। आप देखो ये जितनी भी परिभाषा लिखी बस तुरंत समझ में आ जाएगी। देखो पहले एग्जाम्पल हमने जो लिया था, अब देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था K4Fe CN का होल 6। अब जो इसमें ये जो Fe है, ये इसे कहते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु। ये हमारा होता है केंद्रीय धातु परमाणु। और जो ये Fe, इसके साथ ये जो ये लगे हैं, ये 6 लगे यहाँ NH4, यहाँ पे जितने भी लगे होते हैं, इसे कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं, इसे लिगेंड कहते हैं। ये होते हैं हमारे लिगेंड। ठीक है, ये तो CN जो है ये लिगेंड हो गया यहाँ पे। अब देखो परिभाषा में क्या कहा गया है लिगेंड के बाद। देखो लिगेंड क्या है, इस केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाए हुए है, बॉन्ड बनाए हुए। कौन सा बॉन्ड बनाए हुए, कोऑर्डिनेशन, वो जो बॉन्ड होता है उपसहसंयोजन बंध बनाए हुए। कौन सा बंध बनाए हुए, उपसहसंयोजक बंध। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। देखो वे परमाणु अणु आयन जो उपसहसंयोजन यौगिक में क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। देखो वे परमाणु अणु आयन, वे परमाणु अणु आयन जो क्या होता है, उपसहसंयोजन यौगिक। ये क्या है, उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो केंद्रीय धातु परमाणु से, ये है आपका केंद्रीय धातु परमाणु से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके क्या करते हैं, ये उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इन्होंने क्या बना रखा है, इसके साथ उपसहसंयोजक आबंध बना रखा है। तो ये क्या हो गया आपका CN जो हो गया, ये हो गया लिगेंड। देखो इसने क्या किया, केंद्रीय धातु परमाणु से, इसने क्या किया, केंद्रीय धातु परमाणु से क्या किया है, उपसहसंयोजक बंध बनाया है इलेक्ट्रॉन युग्म देकर। ठीक है, क्या कहा गया, देखो वे परमाणु अणु आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। तो ये CN जो हो गया हमारा यहाँ पे लिगेंड हो गया। अब देखो लिगेंड के प्रकार देखते हैं, एक दंती, बहुदंती और उभयदंतुर लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो 2021 के भी बोर्ड एग्जाम जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम हुआ केमिस्ट्री का, उसमें भी ये पूछा गया था। 2018, 20, 21 तीनों साल पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखो अब एक दंतुर लिगेंड देखते हैं। जब एक लिगेंड क्या करता है, धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध या जुड़ा होता है, उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। देखो जब एक लिगेंड धातु आयन से क्या करता है, एक दाता परमाणु, मतलब ये जो एक दाता परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक आयन द्वारा जुड़ा है, एक दाता परमाणु द्वारा जब जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, एक दंतु लिगेंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर K4Fe CN का होल 6 था ये, तो इसमें क्या हुआ, ये एक से जुड़ा है इसलिए ये। ठीक है, उसी प्रकार होगा जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, उसे एक दंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl-H2O NH3। ठीक है, NH3 में यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं N में, तो एक दाता परमाणु पूरा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ेगा। ठीक है, और जब जो 2 दाता परमाणु के द्वारा परिबद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे देखो एक बॉन्ड, ये इसमें भी एक दाता परमाणु, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें भी है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर जुड़ेगा उसे क्या होगा, 2 दाता परमाणु है, मतलब 2 परमाणु वो दान कर रहा है। ठीक है, 2 से वो बना रहा है। देखो उपसहसंयोजक यौगिक में भी यही बताया गया है कि क्या बताया गया, देखो कि आबंधों की, देखो ये बताया गया ना, धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, लिगेंड प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार है कि यहाँ पे जो लिगेंड है, जो द्विदंती लिगेंड है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, एक इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे, इसलिए 2 दाता परमाणु द्विदंतु लिगेंड होगा। ठीक है, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान हो रहा है तो ये एक दंतु लिगेंड होगा। ठीक है, इसी प्रकार बहुदंतु लिगेंड की बात करें, वह लिगेंड जो 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं, जो क्या करता है, 2 भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है, उसे उभयदंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे NO2- हो गया, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वह लिगेंड जो 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ सकता है उसे क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड या
उभयदंती संलग्नी या उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, वो लिगेंड जो भिन्न परमाणुओं से जुड़ सकता है, भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ सकता है, उसे उभयदंती संलग्नी या उभयदंतुर लिगेंड कहा जाता है। आप देखो देखते हैं उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है एग्जाम में। देखो 2019 में भी पूछी गई है। देखो उप सहसंयोजक संख्या को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय धातु, देखो क्या होता है उप सहसंयोजन संख्या, देखो केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या को धातु की उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। क्या बताया गया, केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। देखो इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6 है, तो इस Fe के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। अगर यहाँ 5 जुड़े होते तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या 5 हो जाती। मतलब जितने लिगेंड इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होंगे उतनी उसकी उप सहसंयोजन संख्या होगी। देखो क्या कहा गया, केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या कहलाती, धातु की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती। तो वही है कि इसमें देखो कितने, देखो इस केंद्रीय धातु परमाणु कितने 6 जुड़े, इससे 6 लिगेंड, तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या क्या हो गई 6। अगर 5 होता तो 5 हो जाती। ठीक है, ये उप सहसंयोजक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बताया हमने एक दंतु, द्विदंतु और बहुदंतु लिगेंड। ठीक है, ये एक दंतु, द्विदंतु और बहुदंतु लिगेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उप सहसंयोजक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।